सीएम गहलोत के ट्वीट पर पीएमओ का जवाब आया है। प्रोटोकॉल के तहत न्योता भेजा गया। सीएम दफ्तर की ओर से बोला गया आप नहीं आएंगे। सीएम गहलोत के भाषण का वक्त तय था। ये जवाब पीएमओ की ओर से दिया गया। आपको बता दें सीएम गहलोत का ट्वीट आया था सामने, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था राजस्थान आने पर, लेकिन इस दौरान उनका जो भाषण काट दिया गया था उसको लेकर सीएम ने ट्वीट किया था और इसी ट्वीट पर जवाब आया है पीएमओ की ओर से। पीएमओ ने अपने जवाब में लिखा है सीएम गहलोत के भाषण का वक्त तय था, भाषण का वक्त तय था, लेकिन जो है सीएम प्रोटोकॉल के तहत उन्हें न्योता भी भेजा गया, लेकिन सीएम दफ्तर की ओर से यह कहा गया था कि आप नहीं आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम के ट्वीट पर पीएमओ का जवाब सामने आया है। प्रोटोकॉल के तहत न्योता भेजा गया था, लेकिन सीएम दफ्तर से कहा गया कि आप नहीं आएंगे और सीएम गहलोत के भाषण का वक्त भी तय था। तो जब ये कह दिया गया कि नहीं आएंगे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो है पीएमओ की ओर से की गई, उनका भाषण हटाया गया। तो पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट आया था और उसके बाद जो है पीएमओ की तरफ से उस ट्वीट पर जवाब आया है। तो पीएमओ का ये जवाब आपको बता दें, बता दें 3 मिनट का ये भाषण, 3 मिनट का भाषण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होना था, लेकिन उसे काट दिया गया, जिसके बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक ट्वीट सामने आया था और उसके बाद पीएमओ ने उस ट्वीट पर अपना जवाब दिया है और उस जवाब में कहा है कि गहलोत के भाषण का वक्त तय था, लेकिन सीएम ऑफिस की तरफ से मना कर दिया गया था। चले इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, पहले सीएम गहलोत का ट्वीट सामने आया, उनका 3 मिनट का भाषण जो है काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद पीएमओ ने भी जवाब दिया है उनके ट्वीट का। बिल्कुल, देखा जाए तो देखिए आज प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा है और उसके पहले जो ये स्टेटमेंट ट्विटर के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ किया कि पीएमओ ने उन्होंने साफ अपने ट्वीट हैंडल से लिखा है कि पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इससे साफ से जाहिर हो रहा है कि देखिए जिस तरह से लगातार सियासत गरमाई हुई है और एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष किया जा रहा है वो तल्खी इसमें नजर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज सीकर दौरे पे हैं और इस दौरान वो राजस्थान में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन सामने राजस्थान में चुनाव है और इस चुनाव के ही माध्यम में, चुनाव के हिसाब से ट्वीट को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और राजस्थान बीजेपी के सांसद जिस तरह से पूरे मामले को लेकर संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहीं न कहीं ये एक ठेस पहुंचा होगा। क्योंकि देखिए इससे पहले प्रधानमंत्री जब भी गए हैं राजस्थान में तो किस तरह से मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया है, लगातार उनके तारीफ भी की है, लेकिन कहीं न कहीं अब तल्खी बढ़ गई है और जिसके बाद जो है यह नाराजगी एक तरह की देखने को मिल रही है। जी, और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है कुछ मांगे भी पीएम मोदी के सामने रखी हैं। बिल्कुल, देखिए अब तो चुनाव है तो जनमानस में एक दूसरे को लेकर के एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ देखिए तमाम परियोजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, तो ऐसे में जो तमाम जो समस्याएं बनी हुई है राजस्थान में उसको लेकर के जो एक मांग है मुख्यमंत्री की, तो कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री सीकर के दौरे के दौरान क्या कुछ राजस्थान की जनता को देते हैं और मुख्यमंत्री के ट्वीट को भी हम जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि इस ट्वीट को भी प्रधानमंत्री अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब भी कार्यक्रम हुआ है तो उस मंच पर एक साथ प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री नजर आए हुए हैं और काफी करीब तमाम मंत्रणा करते हुए नजर आए हैं।
तमाम सियासी मायने में निकाल गए हैं। लेकिन आज के दौरे के दौरान सुबह जब मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है, मैं ट्वीट के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ राजस्थान में, लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर पाऊंगा। यह इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री कहीं न कहीं लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं इसके कहीं न कहीं वो आहत हैं, और यही वजह है इस बार वो प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राजीव, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में शब्दों का खेल खेला जा रहा है, एक अलग राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मणिपुर का मामला सामने आया था और पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को ही केंद्र बना दिया। राजस्थान में लगातार जो घटनाएं घटी हैं उसको जिस तरह पार्लियामेंट में उठाया गया और राजस्थान बीजेपी के सांसद लगातार इसको खड़ा करते रहे। कल ये लाल डायरी को लेकर के जिस तरह उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर के देखिए जो प्रधानमंत्री को लेकर हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो स्टेटमेंट आया है, उनका स्टेटमेंट यही रहता था कि हम लोगों का वैचारिक मतभेद है, दो विचारधाराओं की पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, लेकिन जो हम लोग का जो व्यक्तिगत संबंध है वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन यह जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अब जो है चुनाव सामने है, लिहाजा तलखी बढ़ गई है। नहीं तो जब भी इसके पहले जो दौरा होता था प्रधानमंत्री का, तो खुद मुख्यमंत्री जाते थे, स्वागत करते थे, और एक बार तो दोनों लोग काफी देर तक मंच के पीछे बात किए थे, उसके तमाम राजनीतिक मायने भी निकालने लगे लोग कि क्या सियासी मायने हो सकते हैं। उसके बाद आज जो देखने को मिल रहा है, जो ट्विटर के माध्यम से जो स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे ही ये वक्त को दर्शा रहा है कि आने वाले समय में जो तलखी है दोनों पार्टियों की और बढ़ सकती है। मंच शेयर नहीं करना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए जो जनता है वो देख रही है, तो सब अपने अपने हिसाब से अपना लाइन खींच रहे हैं। एक तरफ से आप प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम सांसद जो नेता जो है राजस्थान में महिला उत्पीड़न को एक बड़ा मुद्दा बना लिए हैं, और वही दूसरे तरफ तमाम विकास परियोजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे तौर पर लगातार तमाम योजनाएं दे रहे हैं, तमाम सब्सिडी दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि इस बात में काम नहीं किया जा सकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो राजस्थान की स्थिति है, जो राजस्थान के डेवलपमेंट के मुद्दे उसको लेकर के एनडीए को मजबूत करने में समय जुटी हुई है कि राजस्थान में कैसे कमल खिलाया जाए। तो अपने अपने हिसाब से सियासी लाइन खींचे हुए हैं, और यही वजह है कि तो अब ट्विटर वार, ये कहा जाता है कि ट्विटर वार चल रहा है, और अपने आप को जो है ट्विटर के माध्यम से जनमानस में पॉजिटिव मैसेज दोनों लोगों को देने की कोशिश है। जी बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं एक ट्विटर वॉर भी इसे कहा जा सकता है। कम शब्दों में सटीक तरीके से जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात पीएमओ तक, प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई है, और जिसका जवाब भी अब सामने आ गया है। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री के इस रीजनल दौरे को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ऐतिहासिक बनाने में लगे हुए हैं। और आज प्रधानमंत्री वहाँ से देखिए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, किसान समृद्धि का जो है समृद्धि केंद्र है उसका उद्घाटन करेंगे, कि किसान निधि को का जो पैसा है वह किसानों के खाते में देंगे। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज स्पीकर से होने वाले हैं, और इसका पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसका पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि इस पर लगातार मुख्यमंत्री अपने को पॉजिटिव बनाने में लगे हुए कि राजस्थान में हम बेहतर काम कर रहे हैं, राजस्थान के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। और वही अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज जो तमाम चीजों को सौगात देने वाले हैं राजस्थान के लोगों को, तो कहा जा सकता है कि आज जो देंगे तो कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए अपने अपने हिसाब से लोग जनमानस का विश्वास जीतने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री मंच शेयर नहीं कर रहे हैं, और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। अब चूंकि देखिए अगर एक मंच पर दोनों लोग दिखेंगे तो चुनाव बहुत नजदीक है, और प्रधानमंत्री लगातार जिस तरह विकास की बातें करेंगे और तमाम सौगात देंगे, तमाम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं अपने आप को बैकफुट को महसूस कर सकते हैं। लिहाजा वहाँ न जाना ही वो उसी समझ रहे हैं, और अपने हिसाब से कहा जा सकता है। बिल्कुल राजीव, हमारे साथ दिनेश डांगी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। दिनेश, सीएम की ओर से पहले कहा गया कि मैं शब्दों के ट्वीट के माध्यम से कहा गया कि मैं शब्दों के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा, इसलिए ये ट्वीट के माध्यम से आपका स्वागत करना हो। और उसके बाद जो है पीएमओ का जवाब भी यहाँ पर सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के शेखावटी के दौरे से पहले कह सकते हैं कि चुनावी साल में राजस्थान की जो सियासत है वो गर्मा गई है। पहले अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा कि मेरे लिए बोलने का जो वक्त है वो 3 मिनट का मुकर्रर किया है। ऐसे में
वो इस ट्वीट के जरिए ही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पीएम का स्वागत करता हूं, यानी उन्हें कटाक्ष वाले लहजे में ये ट्वीट किया। और क्या क्या उनकी जो मांगे थी राजस्थान सरकार की, वो भी उन्होंने ट्वीट के जरिए रखी। वहीं अब पीएमओ का बयान आया है, उनकी तरफ से सफाई आई है कि किस तरह मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क साधा गया, लेकिन वहां से जवाब आया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्टिंग नहीं हो पाएंगे। दोनों के एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन दौरे से पहले चुनावी साल में सियासत यहाँ पर गर्मा गई और कहीं न कहीं सीएम अशोक गहलोत इसमें पहले बाजी मारते नजर आए कि किस तरह एक मुख्यमंत्री को महज 3 मिनट बोलने का समय तय किया गया है। लेकिन उधर से जो पीएमओ का बयान आया है उसमें भी एक कटाक्ष यहाँ पर किया गया है कि आपका जो लोकार्पण कार्यक्रम की जो शीला पट्टिकाएं लगेगी उनमें खूब आपका नाम है, उनमें आपका नाम मेंशन किया गया है, लेकिन आपके ऑफिस से ये कहा गया था वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीकर आने से पहले। बिल्कुल दिनेश, तो कहीं न कहीं अब क्या लगता है कि इस ट्विटर वॉर जो कहीं ना कहीं जिसे कहा जा रहा है, इसमें आगे अब कुछ नया मोड़ क्या आ सकता है? देखिए अब किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, क्या अपने संबोधन के दौरान वो बोलते हैं, या जो पीएमओ ने बयान दिया है उसका किस तरह जवाब अभी अशोक गहलोत ट्वीट के जरिए करते हैं, या आज मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम है मीडिया से उसमें मुखातिब होते हैं, तो दोनों के रिएक्शन का फिलहाल इंतजार करना होगा। बिल्कुल दिनेश, तो क्या लगता है कि अब सीएम गहलोत शिरकत करेंगे किसी न किसी माध्यम से इस कार्यक्रम में, क्योंकि पीएमओ ने अपना जवाब, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है? जी देखिए, इससे पहले जो कार्यक्रम हुए थे उसमें बाकायदा सीएम अशोक गहलोत किसी से जुड़े थे। इस बार क्या गफलत रही, क्या मिस्टेक रही कि गहलोत को ट्वीट करके ये बताना पड़ा। तो मुख्यमंत्री कभी ओछी या राजनीति नहीं करते, कभी झूठे आरोप या नहीं लगाते। जब उनको बाकायदा लिखित में या मैसेज हुआ है कि 3 मिनट आपको बोलने का, आपका संबोधन का समय रहेगा, ये मैसेज एक पीएमओ की या पीएम की तरफ से सीएम को भेजा गया है, तभी ये ट्वीट करने जैसी स्थिति आई और उसके बाद पीएमओ को सफाई देनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कह सकते हैं कि कंफ्यूजन यहाँ पर गफलत रही है। बिल्कुल दिनेश, कहीं ना कहीं पीएमओ की ओर से जो जवाब दिया गया उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चोट का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। जी देखिए, चोटिल होने के चलते अभी बाहर फिजिकली किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते सीएम अशोक गहलोत। ऐसे में सीएमआर से वो वीसी के जरिए जो तकनीक का जमाना है उससे वो कनेक्ट होते हैं। कई प्रोग्राम लॉन्च भी कर रहे हैं, आज लाभार्थियों से स्वास्थ्य कार्यक्रम भी वीसी के जरिए हो रहा है। तो उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। जाहिर सी बात है कि आपको पूरा समय दिया जाएगा। ये चीज भी कहीं न कहीं उसकी सफाई में ये भी आ रहा है कि पूरा समय यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसे में कौन बोल रहा है, कौन सफाई दे रहा है, ये बहुत से कह सकते हैं कि सियासत जमा गई है आरोप प्रत्यारोप के दौर कि देखिए आगामी समय में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में जो है एक तरफ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान आगमन पर सीएम गहलोत का ट्वीट सामने आता है और उस ट्वीट के जवाब पर जो है पीएमओ का जवाब भी सामने आता है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। राजीव, अब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि देखिए पीएमओ की तरफ से ये जवाब आ गया है कि आपकी उपस्थिति को बहुत महत्व दिया जाएगा।